नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल चंदेल और प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घर वो जगह है जिसके एहसास को शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। इसलिए एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए एक घर का होना बहुत ही ज़रूरी है, फिर चाहे घर छोटा ही क्यों ना हो। मगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में छोटे फ्लैट अब बीते दिनों की बात हो गए हैं और एक आम इंसान के लिए छोटा घर ढूंढ पाना भी बेहद ही मुश्किल हो गया है। कोविड-19 के बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर के चलते बड़े घर की मांग तो पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है, मगर अभी भी 1 और 2 BHK की मांग लग्जरी फ्लैट की तुलना में कहीं अधिक है। फिर भी 1 और 2 BHK के फ्लैट नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट से क्यों गायब हो रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? मार्केट में छोटे फ्लैट की डिमांड कम हो गई है या कोई भी बिल्डर छोटे फ्लैट बनाना ही नहीं चाहता? वैसे तो नोएडा अथॉरिटी जापान और सिंगापुर जैसे शहर बसाने की बात करती है, मगर जब एक आम इंसान को छोटा सा घर भी नसीब ना हो तो ऐसी शहरी विकास योजनाएं केवल एक दूर की बात बन जाती है। और ऐसी स्थिति में कम बजट वाले लोगों की भावनाएं विवादास्पद हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने सपनों का घर पाने के लिए और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब 1 और 2 BHK के छोटे फ्लैट अथॉरिटी ही नहीं बनवाना चाहती या बिल्डर को इसे बनाने में कोई रुचि नहीं है, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। क्योंकि आम जनता के बारे में कोई सोचे या ना सोचे, मगर हम तो आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि सांसों का रुक जाना ही केवल मृत्यु नहीं होता, बल्कि वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जो गलत को गलत ना कहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। आज के इस समय में नोएडा में 1 BHK फ्लैट की कमी हो रही है, जिससे कम बजट वाले लोगों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपने सपनों की एक छोटी सी जगह भी नहीं मिल रही है। कड़ी मेहनत के बावजूद सुरक्षित और कम बजट वाले आवास की तलाश में रहने वाले लोग इस समय बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ग्रुप हाउसिंग में छोटे फ्लैट मिलना अब बीते दिनों की बात हो गए हैं। 1 BHK और 2 BHK के फ्लैट नोएडा और ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट से लगभग बाहर से हो गए हैं। इसका अनुमान आप दोनों ही अथॉरिटी के डेटा से लगा सकते हैं, जिसमें नोएडा में पिछले 5 साल में ग्रुप हाउसिंग के कई नए प्रोजेक्ट तो आए, लेकिन 1 BHK का एक भी फ्लैट इनमें शामिल नहीं। वहीं दूसरी तरफ 2 BHK के नए फ्लैट भी बस गिनती के ही आए हैं। और ऐसा ही कुछ हाल ग्रेटर नोएडा में आने वाली सोसाइटीज का है। और रियल एस्टेट मार्केट में इसके 2 प्रमुख असर भी दिखाई दे रहे हैं। पहला, कम बजट रखने वाले लोगों की उम्मीदें बहुमंजिला इमारतों में आशियाना बनाने की कम होती जा रही है। दूसरा, सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने से पहले से बने छोटे फ्लैट की रीसेल वैल्यू बढ़ रही है, जिसके कारण वो भी एक आम इंसान से दूर होते जा रहे हैं। जिंदगी में घर मिले या ना मिले, मगर अपने सपनों का घर पाने का जज्बा तो एक आम इंसान के मन में हमेशा ही बना रहता है। और एक आम इंसान को हमेशा यही लगता है कि शायद किसी दिन उसकी मेहनत और संघर्ष से किसी घर के दरवाजे पर उसका भी नाम लिखा होगा, जो उसके सपनों को हकीकत में बदल देगा। मगर इस सफर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें कभी कभी इस विश्वास को बनाए रखने के लिए मुश्किल होती है कि क्या वो सही में अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे भी या नहीं। क्योंकि समय के साथ बदलती चीजें, बिल्डर का कम मुनाफा और महंगाई का डर उनके मन में हमेशा बना रहता है, जिसके कारण वो कभी कभी अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए डरते हैं। छोटे फ्लैट की कीमत कम होने से ये आम इंसान के लिहाज से तो सही है, लेकिन यदि बिल्डर के लिहाज से इसे देखें तो इसमें कम मुनाफा और OCCC से लेकर रजिस्ट्री तक बिल्डर को वही प्रक्रिया करनी होती है जो ज्यादा कीमत और मुनाफे वाले फ्लैट में होती है। नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में पहले जो बिल्डर छोटे फ्लैट बना रहे थे, उनमें कई बिल्डर दिवालिया हो चुके हैं। केवल नोएडा की बात करें तो यहाँ 80 से भी ज्यादा ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट में बिल्डर अथॉरिटी के कर्ज में बकायेदार हैं और उन पर भारी पेनल्टी भी है। ये वो बिल्डर हैं जो नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट को यहाँ तक लेकर आए थे, मगर भारी भरकम बकाये की रकम और पेनल्टी की वजह से यही बिल्डर नए प्रोजेक्ट नहीं ला पा रहे हैं, जिसके कारण नोएडा में अब एक कैटेगरी के बिल्डर आ रहे हैं जो बड़े ग्रुप हैं और उनकी पहचान लग्जरी हाउसिंग के लिए ही जानी जाती है। इसलिए वो बड़े फ्लैट ही बनाकर बेच रहे हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता
और आरामदायक घर की चाह रखने वाले लोग तो खुश हैं, मगर एक आम इंसान के लिए इन बड़े फ्लैट्स की कीमतें बहुत ही ऊंची होती हैं, जिसके कारण उन्हें ऐसे लग्जरी अपार्टमेंट्स का लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक समय था जब नोएडा में स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 BHK के कई प्रोजेक्ट आ रहे थे, मगर कोविड-19 के बाद बड़े घर की जरूरत सामने आई और खासकर वर्क फ्रॉम होम कल्चर की जरूरत के लिए। अब यदि बिल्डर की माने तो छोटे फ्लैट की निर्माण लागत बड़े फ्लैट की तुलना में कहीं अधिक आती है, क्योंकि कुछ कॉमन चीजें बिल्डर को दोनों ही घरों में बनानी होती हैं, जैसे 1 BHK में भी एक किचन और 4 BHK में भी एक किचन, 1 BHK सोसाइटीज में भी एमेनिटीज और पार्क और 4 BHK में भी। इसके अलावा फ्लैट्स को बनाने से लेकर कब्जा देने तक अथॉरिटी की वही प्रक्रिया होती है, जिससे बिल्डर की रुचि छोटे फ्लैट बनाने में खत्म हो गई है। और जो इक्का दुक्का स्टूडियो अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं, वो सभी कॉमर्शियल सेगमेंट के हैं, जिनकी कीमत रेजिडेंशियल 1 BHK की तुलना में कहीं अधिक है। हालांकि इन कॉमर्शियल सेगमेंट के स्टूडियो अपार्टमेंट्स में मुनाफा और रेंट दोनों ही अधिक आते हैं, मगर फिर भी स्थायी निवास की दृष्टि से ये आम इंसान के लिए एक अच्छा विकल्प तो नहीं हो सकता। मार्केट में जो डिमांड रहती है, बिल्डर की रुचि भी उसी को बनाने में रहती है, मगर 1 BHK की ज्यादा डिमांड होते हुए भी बिल्डर अक्सर लो मार्जिन और जमीन की कमी के कारण बड़े फ्लैट के प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को अपने बजट के मुताबिक अच्छा आवास मिलना मुश्किल हो रहा है। नोएडा में अथॉरिटी की तरफ से कोई भी प्रतिबंध नहीं है, जिससे बिल्डर्स को कम आय वर्ग के लोगों के लिए भी फ्लैट्स बनाने पड़े, और जब तक इस पर गंभीर प्रतिबंध नहीं होगा, बिल्डर अक्सर अपने फायदों के लिए बड़े फ्लैट्स को ही प्राथमिकता देंगे और आम लोगों के लिए कम बजट वाले निवास की कमी हमेशा ही बनी रहेगी। जय हिंद।